हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। माई सेल्फ डॉक्टर हिमानी। और आज जो मेडिसिन मैं डिस्कस करूँगी उसका नाम है चेलिडोनियम मेजस। चेलिडोनियम होम्योपैथी में लिवर की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, लिवर और गॉल ब्लैडर की। तो अगर किसी को गॉल स्टोन्स की प्रॉब्लम है, गॉल स्टोन कई बार क्या होते हैं, सीबीडी जो कॉमन बाइल डक्ट है उसमें जाके कई बार छोटे स्टोन्स अटक जाते हैं, उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो जाता है कुछ लोगों में, तो वहाँ पे भी ये इंडिकेटेड होती है। और जैसे कोलेसिस्टाइटिस मतलब जो गॉल ब्लैडर में जब इन्फेक्शन हो जाता है तो उसका जो पेन होता है आपके राइट शोल्डर टिप पे या फिर राइट साइडेड, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक एरिया, जो आपका राइट एब्डोमेन है उसके अपर एरिया में रिब्स के नीचे लोगों को पेन होता है, तो वहाँ पे भी ये इंडिकेटेड होती है। साथ ही पेशेंट को सीवियर कॉन्स्टिपेशन होगा, मतलब पेशेंट कहेगा कि जो स्टूल है एकदम शीप्स डंग की तरह होती है, बहुत ही हार्ड स्टूल होती है, बॉल लाइक स्टूल होती है, और बिलियरी कंप्लेंट्स इसमें ज़्यादा होते हैं। दूसरी चीज़ जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में क्या होता है, बिलियरी स्टैसिस हो जाती है, तो बिलियरी स्टैसिस की वजह से कई बार बाइल एसिड्स के बढ़ने से शरीर में खुजली होने लगती है, या फिर उनका जो बिलीरुबिन लेवल है वो बढ़ने लगता है, जॉन्डिस हो जाता है, तो वहाँ पे भी ये काफ़ी इफ़ेक्टिवली इंडिकेटेड मेडिसिन है। और बेसिकली तो ये लिवर के केसेस में ही ज़्यादा इंडिकेटेड होती है, जिसमें कि एक तो गॉल स्टोन्स हो गए, बाकी जॉन्डिस है, और इस तरह के लिवर या गॉल ब्लैडर वाले जो सिम्टम्स हैं वो ये कवर करती है। बाकी अगर किसी को पेशेंट को इसके साथ साथ कॉन्स्टिपेशन है तो उसको भी ये ट्रीट करेगी। और इसके साथ साथ एक दूसरी मेडिसिन है जो मैं बताऊंगी, बोल्डो, उसका नाम है बोल्डो। तो ये दोनों मेडिसिन जो हैं गॉल स्टोन की, जिन लोगों को गॉल स्टोन की प्रॉब्लम रहती है तो वहाँ पे चेलिडोनियम और बोल्डो का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, तो ये ली जा सकती हैं। और इसकी कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन जो होती हैं, लाइकोपोडियम होती है और ब्राइनिया होती है। तो लाइकोपोडियम थोड़ा डीप एक्टिंग मेडिसिन है, तो अगर किसी को गॉल स्टोन है तो इसके साथ साथ अगर लाइकोपोडियम से उसके सिम्टम्स मिल रहे हैं तो वो लाइकोपोडियम को हाइपोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं स्मॉल डोज में। और जब भी आप इस मेडिसिन को लें आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि इसकी जो रिपीटेशन है, पोटेंसी है और यूज़ है वो आपकी एज और आपकी डिज़ीज़ के अकॉर्डिंग वेरी कर सकता है। और ज़्यादातर इसकी जो डोज़ है वो टिंचर्स या लोअर एटीन्यूएशन में ही यूज़ होता है, ज़्यादा इफेक्टिव होता है लोअर डोज में। तो बाकी इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और जो भी गॉल स्टोन के लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं आप इसे यूज़ करिए विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स। और आप मुझे यहाँ कंसल्ट भी कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप, या कोई क्वेरी हो तो आप मुझे टेक्स्ट करिए। थैंक यू।